दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मजे में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चलने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आलिया रिएक्ट्स जो चैनल है वो मारिया बिलाल पे रिएक्शन देती हैं, और मारिया बिलाल की जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उस पर उन्होंने अभी कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी मेडिकल लिहाज से, और रिएक्शन भी दिया था। फिर उस पे अस्मा का अभी तो चैनल नहीं रहा मेरे ख्याल से, मतलब नेम वगैरह चेंज हो गया, वीडियोस डिलीट हो गई, पर उन्होंने उस पर फिर रिएक्शन बनाया था, जिसके सवाल जवाब में फिर वापस से आलिया बाजी ने उन पे रिएक्शन वीडियो बनाया था। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, और उसके बाद फिर मैंने मारिया बिलाल की वीडियोस वगैरह जाकर देखी, और कुछ एनालाइज़ किए। तो मैं अपनी एनालाइज़मेंट और अपना रिएक्शन यहाँ पर आप सबसे शेयर करूँगी। वेदर मुझे क्या लगता है कि इस सिचुएशन में, और जो मारिया बिलाल का ये जो कैंसर का है, ये ड्रामा है या सच है, तो इस बारे में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर करना पसंद करूँगी। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो बात करते हैं मारिया बिलाल के बारे में। जैसे कि आलिया बाजी ने बताया कि ये सारी चीज़ें एक ड्रामा है। अस्मा ने कहा कि ये ड्रामा नहीं है। अब इस सब की बातें सुन के और उनकी खुद की वीडियोज़ देख के मुझे जो लगता है वो मुझे ये लगता है कि देखें, आजकल सोशल मीडिया ना इतना ज़्यादा मतलब फ़ेक चीज़ें हो गई हैं, स्क्रिप्टेड चीज़ें हो गई हैं कि अब यकीन करने के लिए भी ना इंसान को हज़ार बार सोचना पड़ता है। यकीन आ नहीं रहा था इंसान को, क्योंकि हर चीज़ ही मतलब इंटरनेट पे और आकर ना लोगों ने पॉसिबल कर दिया है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अ, दूसरी शादी के ड्रामे हों, चाहे वो तलाक के ड्रामे हों, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा है ये सोशल मीडिया पे आजकल। तो इसलिए ना यकीन करना ना हर चीज़ का आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फेक कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, और आपको पता है पैसों की दौड़ में सब अंधे हो चुके हैं। और क्योंकि हम लोग किसी के साथ रहते तो है नहीं, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग जो हिस्ट्री होती है, जो इंसान का कंटेंट होता है, उसको देख के उसके हिसाब से अपने सेंसेस के हिसाब से एनालाइज करके अपना रिएक्शन दे देते हैं। अब इसमें ये नहीं होता कंफर्म है या नहीं है, पर जो आलिया बाजी ने कंडीशंस बताई और प्रूव मतलब जो भी उनकी एनालाइज़मेंट थी, एनालिसिस थी, वो उन्होंने बताई, तो उसके हिसाब से तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा कब से रिएक्शन देने देती आ रही है मारिया बिलाल पे, तो उनकी बात काफ़ी हद तक सही भी लग रही है। व्हेयरएज़ मारिया बिलाल को देखा जाए तो वो काफ़ी लोगों का कहना है कि वो कितनी बीमार दिख रही हैं और ये वो। तो देखें अभी अगर कोई इंसान ज़्यादा में टचअप वचअप नहीं करे, कोई भी अच्छा कैमरे का फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाए, और ऐसे ही आके बैठ जाए बाल-वाल छुपा के, तो कोई भी इंसान बीमार तो लगना शुरू हो ही जाएगा। तो उस चीज़ पे तो मैं जज नहीं कर सकती कि उनको कैंसर है या नहीं है। फिर उनकी काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि झूठ साबित हो रही है। तो हम उससे अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, वरना अगर आप लुक्स से अंदाज़ा लगाएँ तो लुक्स तो आजकल फेक प्रैंक बनाने वाले भी किस-किस तरह के बना लेते हैं, तो उससे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वेदर उनका कैंसर रियल है या फेक है। बट उनकी बातों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका जो कहते हैं ना, कभी कहीं-कहीं इंसान क्या होता है, जिस चीज़ का सच्ची में नहीं हो रहा होता ना उसको एक्सपीरियंस, तो इंसान इधर-उधर से पूछ के सर्च करके बोल देता है, और कहीं न कहीं उसकी बात रॉन्ग-वॉन्ग प्रूफ हो जाती है, झूठ आ जाती है या गलत सा होती है। तो उससे क्या होता है, रिएक्शन चैनल वाले चीज़ों को पकड़ लेते हैं। इस तरह बात का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि घर में तो कोई किसी के साथ नहीं रह रहा है ना। और जहाँ तक देखा जाए मारिया बिलाल की हिस्ट्री के बारे में, तो उनका कुछ इस तरह का हिस्ट्री रहा है कि वो लोग चैनल बनाते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। क्योंकि चैनल अच्छे पैसों में सेल हो जाता है, चलता हुआ जो चैनल हो। तो क्या होता है, अब जिसका काम ही यही है कि चैनल बना के उसको सेल करना है क्योंकि अच्छे अमाउंट एक एक साथ आ जाती है इंसान की, मंथली या डॉलर्स बनने का वेट इतना नहीं करना पड़ता। तो अब जिसका मोटिव ही यही है कि उसको चैनल बनाना है और उसको बेचना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसका चैनल कम वक़्त में तेज़ी से ग्रो हो, ताकि वो उसको जल्दी सेल कर सके, और उसके लिए उसको क्या करना होगा, कुछ ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिससे लोगों की अटेंशन ग्रैब हो, उनको अपनी तरफ बंदा खींच ले और उनकी अटेंशन को हासिल कर ले। चाहे वो फिर आपको पता है सोशल मीडिया की दौर ऐसी है कि दौड़ ऐसी चल रही है कि पैसों के लिए इंसान झूठ, सही, गलत कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं तोल रहा है, बोल रहा है, बस लगा पड़ा है इंसान। तो फिर इसमें फिर डाउट के चांसेस ना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपको बता रही हूँ, मैं एज़ अ पर्सन, अगर मुझे अभी खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस्ड हो जाए, जैसे अब मैं अपने ऊपर रख के सोचूँ, मेरा भी चैनल है, अगर खुदा ना ख़ास्ता मुझे ऐसी कोई बीमारी डायग्नोस हो जाए, कोई बड़ी इस तरह की कैंसर वगैरह, ये काफ़ी बड़ी बीमारियाँ मानी जाती हैं, इसमें काफ़ी लोग अपनी जान से भी हार जाते हैं।
तो मेरी अपनी पर्सनल कैफ़ियत जो होगी ना, तो मैं उस टाइम मुझे शायद चैनल का इतना ना खबर नहीं रहे, बल्कि मैं इंसान को अगर पता चल जाए ना कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वो अपनी ज़िंदगी से भी हार मान सकता है, पता नहीं होता आजकल कितने लोग हैं जो कैंसर से भाई मारिया को अल्लाह ज़िंदगी दे, मैं उनको नहीं कह रही, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो और पहली दफ़ा इंसान को लाइफ में कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो इंसान क्या होता है, डर जाता है। फिर वो क्या करता है, वो काम करने की कोशिश करता है जो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हो चीज़ें। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, इबादतों में ज़्यादा अपना टाइम गुज़ारने लगता है, क्योंकि इंसान को अगर पता लग जाए ना कि कोई ऐसी बीमारी उसे हो गई कि जिसमें वो कुछ ऐसे चांसेस है, तो फिर इंसान ना दुनियावी चीज़ों से ना उसका ध्यान हट जाता है। ये एक ऑटोमेटिक चीज़ है कि इंसान फिर अल्लाह की तरफ जा रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, और माफ़िया माँग रहा होता है जो ज़िंदगी में उसने किया। और हम सब मुसलमान हैं। हम सबको पता है कि बेपर्दगी हराम है। तो जो इंसान क्या होता है, जब इस तरह की कोई बीमारी हो जाए तो उस टाइम इंसान को अपने गुनाह याद आने लगता है और वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि अगर व्लॉगर्स को देखा जाए तो इनमें से जब किसी को बीमारी होती है तो ये लोग ये सारी चीज़ें करने के बजाय इनको फिर भी दुनिया का इतना होश किस तरह होता है, इनको वीडियोज़ का। अभी देखा जाए तो मैंने मारिया बिलाल का चैनल जाके देखा, तो उनका चैनल 1 महीने पहले शायद बना है और उनकी वीडियोज़ 41 है, मतलब 30 से भी ज़्यादा वीडियोज़ उनके चैनल पे मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में भी रोज़ वीडियो बनाना, इस तरह डालना, तो इतना होश तो जब इंसान को होता है जब उसको कोई इतनी खास टेंशन ना हो। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, इंसान को फिर डाउट में डालती हैं। अब जहाँ तक बात है कि आप लोग कह रहे हैं रिपोर्ट्स वगैरह, तो रिपोर्ट्स, पैसा फेंक तमाशा देख, आजकल क्या नहीं हो रहा है। स्पेशली इन पाकिस्तान तो सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। तो उस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि इंसान का जो एक अंदाज़ होता है और जो उसके एक्शंस होते हैं ना, वही उसकी सच्चाई को दिखा देते हैं। इसमें मेडिकल टर्म्स की तो हम क्या ही बात करेंगे, हमें उस बारे में पता नहीं है, वो डॉक्टर्स ही बेहतर जाने। तो इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फेक ही, मुझे भी फेक किसी हद तक ये लग रहा है, स्क्रिप्टेड लग रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब जब चैनल बना के बेचना है किसी का मोटिव हो, तो उसको कोई ना कोई ऐसा हटके कंटेंट करना ही पड़ता है। और इतनी जल्दी-जल्दी रैपिडली सारी चीज़ें हो रही हैं, रिपोर्ट्स सारी चीज़ें, और इतना कुछ हो गया है। क्योंकि मेरे ख़्याल से ये वही है ना जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आलिया बाजी के आलिया रेड्स जो चैनल है उसका मज़ाक बना रहे थे, तब ये दोनों मियाँ-बीवी बिल्कुल ठीक-ठाक थे। फिर सडनली ये कैंसर वग़ैरह की चीज़ें शुरू हो गई और वो भी इतनी रैपिडली आगे बढ़े जा रही हैं कि समझ से बाहर है। तो और आप उनके व्यूज़ भी जाके देखें, उनके थंबनेल जाके देखें, यार बीमारी में इतना किसको इतना यूट्यूब की लगी होती है। इंसान को कहते हैं ना, हेल्थ कम फर्स्ट। जब आपके ऊपर ऐसी बीमारी आती है ना, आपको दुनिया से ना आपका ध्यान थोड़ा हट जाता है। पर इधर तो नहीं हटा, तो बहरहाल मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी चीज़ें हद तक फ़ेक ही लग रही हैं और जाली लग रही हैं। पर मैं इधर फिर भी कन्फर्म नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भुतान नहीं लगाना चाहती। मैं अपना सिर्फ़ अंदाज़ा और ओपिनियन बता रही हूँ जो कि करंट चीज़ें मुझे दिखी, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्यों क्या है, क्या नहीं है। अगर सच्ची में भई अगर मैं गलत हूँ और अगर वो उनको सच्ची में कैंसर वग़ैरह हो गया, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनको इस बीमारी से शिफ़ा अता फ़रमाए, उनको अल्लाह पाक ठीक करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि वो पैसों के लिए ऐसी हरकतें ना करें। यहाँ पर एक चैनल है, मैं होम पेज देख रही थी तो अचानक मेरे सामने ये थंबनेल आ गया, 3 चुड़ैलें समथिंग लाइक दैट। तो इनके चैनल का नाम न्यूज़ विद फातिमा है। इन्होंने जो भी अपना ओपिनियन दिया और इज़्ज़त के साथ ओपिनियन दिया, कुछ ऐसी बैड वर्डिंग यूज़ नहीं की, तो मैं भी वैसे तो मैं इज़्ज़त के साथ ही करने की कोशिश करती हूँ। तो इनके चैनल का नाम न्यूज़ विद फातिमा है। तो इनके बारे में बात करना पसंद करूँगी। इनकी मैंने वीडियो देखी तो ये उसमें कह रही थी कि जो अस्मा की दुनिया है, आलिया रेड्स हैं और मैं हूँ, हम 3 चुड़ैलें एक-दूसरे का मज़ाक बनवा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही कैटेगरी से हैं और हम एक-दूसरे को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक-दूसरे से ही ज़िद-बहस कर रहे हैं। और मिमिक्री वगैरह शायद इन्होंने मेंशन की थी। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हर रिएक्शन चैनल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्लॉगर्स को लेके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। डेफ़िनिटली आई टोटली एग्री विद योर दिस थिंग कि हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को पॉइंट को, क्योंकि वी ऑल बिलॉन्ग टू सेम कैटेगरी। मेरा भी रिएक्शन चैनल है, उनका भी है। तो सबके ओपिनियंस, मैंने कब कहा कि सेम हो सकते हैं? ऑफ़ कोर्स सबके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। अब जैसे मारिया बिलाल की, जैसे आपने ये वीडियो सुनी, तो इसमें आलिया बाजी का डिफरेंट ओपिनियन था, अस्मा का डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट था। तो अभी आपने देखा कि मैंने कभी भी किसी के ओपिनियंस को ऑब्जेक्ट नहीं किया।
मैंने हमेशा ऑब्जेक्ट किया कि ओपिनियंस के अलावा जो फॉल्स एलिगेशंस हुई, डिफेमेशन हुई और किसी के ऊपर झूठबाजी बहतान लगाए गए, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर बेइज्जत किया गया, कभी भी मैंने किसी के पॉइंट को नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्यों ये गलत लग रहा है या क्यों ये सही लग रहा है। मैंने हमेशा उस चीज़ पे पॉइंट आउट किया रिएक्शन चैनल्स को कि आप लोग को जो सही लग रहा है आप सही बताएं, गलत लग रहा है गलत बताएं, आप किसी को बदनाम ना करें। आप अगर मेरी वीडियो देखती हैं तो नेवर हैव आई एवर सेड टू एनी चैनल इधर कि आप लोग रिएक्शन देना बंद कर दें, या आप कुकिंग विद शबाना पे नहीं बोलें, या आप हिना जी पे नहीं बोलें, या नताशा पे नहीं बोलें। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, ना मैंने ये बोला कि आप अपने ओपिनियंस नहीं दें। मैंने हमेशा, मेरी जो प्रॉब्लम रही कि आप लोग अब जैसे जो दूसरे चैनल भी हैं, बेनिफिशियल बातें हैं, रोशनी मन, ये भी रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये अपना ओपिनियन बताते हैं। ये ओपिनियन की आड़ में किसी को छोटा नहीं दिखाते, किसी की किरदार कशी नहीं कर रहे होते। तो आई एग्री वी आर रिएक्शन चैनल, बट हमें इस चीज़ का लाइसेंस नहीं मिल गया कि हम किसी की किरदार कशी करें। आप लोग मेरी वीडियोस देखती है, अगर आप मुझ पे बात करें तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों पे रिसेंटली पॉइंट आउट किया है। अभी रिएक्शन विद माई झूठ है उनके, आपने जो कुकिंग विद शबाना पे लास्ट रिएक्शन जो मैंने जिन पे ऑब्जेक्ट किया, आप मुझे बताएं क्या क्या मैंने उनके ओपिनियंस पे ऑब्जेक्ट किया था। मैंने ऑब्जेक्ट किया था जो वल्गैरिटी वो अपने रिएक्शन में दूसरे ब्लॉगर्स के बारे में बता रही थी। आप भी रिएक्शन देती होंगी, मैंने आपकी वीडियोस इतनी भी देखी नहीं है, यही वाली देखी थी। मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन किस तरह का है, बट देखें, पॉइंट आउट करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, पॉइंट आउट की आड़ में किसी को जलील करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। जो वो चाहे रिएक्शन चैनल हो, हाँ, आप क्या कहना है व्लॉगर्स पे रिएक्शन देना, तो व्लॉगर्स की गलती या सही चीज़ को पॉइंट आउट करना, तो गलती अगर इधर हो रही होगी तो उसको पॉइंट आउट क्यों नहीं करेंगे। चैनल तो चैनल है ना, यूट्यूब तो यूट्यूब है। फिर मेरी भी तो ओपिनियंस हो सकती है रिएक्शन चैनल वालों की, अगर कोई बात गलत है तो मैं उस पर ओपिनियन देती हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे किसी से भी लड़ाईबाजी करना या किसी की किरदार कशी करना बिल्कुल भी नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। और अभी आप जो कह रही हैं कि अभी ये 3 चैनल आपस में लड़ रहे हैं, तो अस्मा का अगर आपको पता होगा तो उन्होंने रिसेंटली मुझ पे मिमिक्री बनाई, थंबनेल कुछ अलग सा बनाया था। तो क्या आपने देखा कि मैं उन पे बहुत गुस्सा हो रही हूँ या उनको पर्सनल अटैक करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए कि किसी और को इस तरह ज़लील किया जाएगा रिएक्शन के नाम पे, तो देन मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया हो, बट ऑब्वियसली हर किसी के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। मैं सिर्फ आपकी वीडियो में जो आपने एक पॉइंट रेज़ किया, मैं यहाँ पर चाह रही थी कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, बाकी अप टू यू। चलें, खैर मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।